आज हम 11th क्लास के फिजिक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, फ्रॉम प्रीवियस वीडियो। और आज हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को एक साथ पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस सी। We are studying rectilinear motion, that is motion along a straight line. Say that straight line is what? X axis. This is what? Origin. Suppose an object lies here at t equal to 0. This is origin, means x is equal to what? 0. This is another point P. This is another point Q. Object reach at P at time what? T1, whose position is what? Plus 50 meter. Q plus 100 meter. Time is what? T2. Say this is time third, T3, and this is R and having position -100 मीटर। अब जरा देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज प्लस 50 मीटर इंडिकेट दैट व्हाट? पॉइंट P लाइज राइट टू द ओरिजिन at distance of 50 meter from origin. Position of point Q plus 100 meter means point Q lies towards right of origin at distance of 100 meter. Position of point R is minus 100 meter means what? Minus indicate object lies left to the origin and this numeral value indicate object lies right to the लेफ्ट टू द ओरिजिन। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट हम आपको बता दिए थे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन देखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो हम कहेंगे एक्स एफ मीन्स व्हाट? फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस वी से डेल्टा एक्स। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब जरा देखिए, फॉर motion from O to P. O to P. O is what? Initial position means xi का वैल्यू क्या होगा? 0. xi equal to 0. P is what? Final position. xf is what? Plus 50 meter. Displacement delta x, final position minus initial position, plus 50 minus 0, plus 50 meter। अच्छा, अब देखिए, what is distance? डिस्टेंस और डेफिनेशन दे दे, समझा देंगे। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। यहाँ चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ followed by object, let them write, will be more better।
अच्छा, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, बिकॉज टू represent distance there is need of only magnitude. Magnitude means what? Numerical value, no direction. डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या हमने कहा कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एम स्टैंड फॉर व्हाट? मीटर। अब देखिए यहाँ पर आएंगे कि फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू पी इनिशियल पोजिशन इज व्हाट? 0। फाइनल पोजिशन इज व्हाट? +50 मीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट ओ से पी जाए तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ स्ट्रेट लाइन ओपी, और जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है दैट इज व्हाट? डिस्टेंस। दैट इज कौन सा डिस्टेंस? ओ से पी का, दैट इज व्हाट? 50 मीटर। देखिए अब यहां पर हमें प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन रिमेंबर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब जैसे देखिए डेल्टा एक्स, ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? +50, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 50 मीटर। ये क्या हो गया? 50 मीटर। देखिए 50 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और मीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया। डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या है? 50 मीटर। अब जरा देखो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू और डिस्टेंस बोथ आर व्हाट? सेम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal to डिस्टेंस। नोट इट। एक केस हमने दिया आपको कि जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? बराबर है। काइंडली नोट इट, देन वी गो अहेड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो बेटे, अब हम फिर से सेकेंड केस ले रहे हैं मोशन का। फॉर मोशन फ्रॉम O to Q देन P, यानी ऑब्जेक्ट O से Q गया लेकिन फिर रिटर्न कहाँ गया? P पर। सी इनिशियल पोजीशन xi, O से मोशन स्टार्ट हुआ 0 मीटर, O से रीच अप टू Q बट रिटर्न वेयर? P, फाइनल पोजीशन। दिस इज द P प्लस 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। xf इज व्हाट? प्लस 50 मीटर। इनिशियल पोजीशन इज व्हाट? 0 मीटर। डेल्टा x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट दैट इज 50 मीटर, जो यहां था, रिमेंबर। अब यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस मीन्स व्हाट? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O to Q, रिटर्न फ्रॉम Q to P, मीन्स व्हाट? एक्चुअल पाथ OP प्लस व्हाट? PQ। O to P distance is what? Simply 100 meter. Again Q to P, this is 100, this is 50. Q to P plus 50 meter. This is what? 150 meter. अब जरा देखें, what is important things here? Magnitude of displacement is 50 meter. And distance is what? 150 meter. Means here, for this such type of motion, magnitude of displacement is smaller than that of what? Distance. Note it, important things. Magnitude of displacement is smaller than distance. Please note it. Magnitude of displacement is smaller than distance. Note करें आप. Then I will tell you one more case. Do fast. I hope you have noted. अब जरा देखो, थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्ट का मोशन. फॉर मोशन फ्रॉम P to Q to P मीन्स ऑब्जेक्ट P से कहाँ गया? Q, बट रिटर्न अगेन फ्रॉम वेयर? P. P से मूव किया, ऑब्जेक्ट Q पर गया, लेकिन रिटर्न कहाँ आ गया? P पर. तो xi इनिशियल पोजिशन इज व्हाट? प्लेस फ्रॉम वेयर मोशन इज स्टार्टेड, दैट इज व्हाट? प्लस 50 मीटर.
एक्स एफ final position where motion is what completed, O to Q, but return come back again from again where at P, that is what plus 50 meter. Displacement delta x final position minus initial position, that is what plus 50 meter minus plus 50 meter. डेल्टा एक्स दैट इज व्हाट 0 मीटर. लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ पी टू क्यू 50 मीटर. देख लीजिए ये 50 है और 100 है तो पी क्यू कितना हो जाएगा 50 मीटर पी क्यू, लेकिन क्यू से फिर रिटर्न आया पी, दैट इज व्हाट 50 मीटर प्लस 50 meter, that is what 100 meter. Means displacement is what 0, but distance is not 0. यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ड्यूरिंग मोशन डिस्प्लेसमेंट may be 0, but distance never 0. इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट में भी 0, बट डिस्टेंस नेवर विल बी 0 बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट फॉलो सर्टेन पाथ, देयर विल बी लेंथ ऑफ पाथ. The important things here कि during motion if displacement is 0 means what initial position this one, final position this one, means if displacement is 0 initial position coincide with final position. एक important note में लिख लें for displacement एक मिनट पहले आप इतना लिख लें तो फिर हम इसको बताते हैं. नोट इट. I hope you have written here. ये देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी 0 ड्यूरिंग मोशन इनिशियल पोजीशन and final position coincide का मतलब दोनों एक ही जगह रहेंगे, coincide with each other. We can say xi equal to what xf, delta x equal to xi xf माइनस वाट xi. अब जरा देखिए xi xf और xi दोनों सेम होता है. इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड विथ फाइनल पोजीशन, दैट इज व्हाट 0. नोट इट. ओके, आई होप यू हैव नोट इट. यहाँ पर हम जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बता रहे थे तो हमने कंक्लूजन निकाला था कि देखिए मैग्नीट्यूड
magnitude of displacement may be 0, smaller than distance equal to distance but never exceeds it। देखिए, मोशन के समय डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है, नेवर एक्सीड इट। नोटेट। आज का लेक्चर 11th क्लास के लिए बेसिक है, लेकिन 9th क्लास के लिए ये कुछ नंबर दे के जा सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक भी यहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पर हम एक 9th क्लास के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दें। कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 9th क्लास, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक तरफ हम डिस्टेंस लिख दें और दूसरी तरफ क्या लिख दें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्प्लेसमेंट का है क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस नेवर जीरो ड्यूरिंग मोशन। अगर मोशन है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए, बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया, क्लास 9th एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या है, डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस शॉर्टेस्ट लेंथ का पाथ का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ। और क्लियर करें, स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। हमने अभी जब एक्सप्लेन कर रहे थे बताया था कि डिस्टेंस नेवर जीरो ड्यूरिंग मोशन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। डिस्टेंस में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स वाई इट इज स्केलर। डिस्प्लेसमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यू की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, दैट्स वाई इट इज़ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। इतने से 9th क्लास का काम बन जाएगा। 9th क्लास का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों को क्या कर दीजिए, डिफाइन कर दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनका SI यूनिट क्या है। दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास फिजिक्स एंड दिस लेक्चर प्रोवाइड बेस फॉर 11th class students but very important for whom, 9th class students। with this I am concluding my lecture, it's okay, फिर मिलेंगे।